दोस्तों, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, जैसे कांच का एक बर्तन, जिसे अगर एक बार जोर से पटक दो तो वो टूट जाता है। और टूटे हुए कांच के टुकड़े, चाहे कितनी भी सावधानी से उठाओ, उंगलियां जरूर छिल जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है, वो एक ऐसा तूफान है जो इस परिवार के हर रिश्ते को, हर बंधन को, हर उम्मीद को हिला देगा। एक तरफ है पृथ्वी सिंह का धधकता हुआ गुस्सा, दूसरी तरफ है मोहिनी की ठंडी और खतरनाक चालाकी। और इन दोनों के बीच में पिस रहा है एक रिश्ता, समीर और रिमझिम का रिश्ता, जो अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है एक ऐसे मोड़ से, जहां से वापस लौटना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। पृथ्वी सिंह की वापसी, एक तूफान का आगमन। कई दिनों की खामोशी के बाद पृथ्वी सिंह वापस लौट आया है, लेकिन यह वापसी किसी खुशी की वापसी नहीं है। यह वापसी एक ऐसे इंसान की है जिसने बाहर रहकर बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है, और अब वो वापस आया है तो उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। पृथ्वी सिंह जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है, घर का माहौल बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, नौकर चाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। घर के कोने कोने में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। पृथ्वी सिंह के चेहरे पर न थकान है न राहत। उसकी आंखों में एक फैसला है, पक्का, दृढ़ और अटल। वो अंदर आता है और सीधे हॉल में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें कमरे में हर तरफ घूमती हैं, जैसे किसी एक चीज को ढूंढ रही हों। और वो चीज है मोहिनी। मोहिनी की चाल फिर शुरू। पृथ्वी सिंह के वापस आने की खबर जैसे ही घर में फैलती है, मोहिनी के कान खड़े हो जाते हैं। मोहिनी एक ऐसी औरत है जो हर मौसम के लिए तैयार रहती है। वो जानती है कि पृथ्वी सिंह गुस्से में है। वो यह भी जानती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती। मोहिनी का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो सोचती है, पृथ्वी सिंह अगर गुस्से में है तो उसे शांत करना होगा। और पृथ्वी सिंह को शांत करने का सबसे पुराना और आजमाया हुआ तरीका मोहिनी को पता है। वो अपने कमरे में जाती है और तैयार होने लगती है। लेकिन यह कोई साधारण तैयारी नहीं है। मोहिनी एक दुल्हन की तरह सजती है। लाल और सुनहरे रंग की भारी पोशाक, माथे पर चमकती बिंदी, गले में सोने का हार, हाथों में लाल चूड़ियां जो खनखनाती हैं, बालों में खूल, पूरा श्रृंगार, जैसे आज कोई बहुत बड़ा जश्न हो। आईने के सामने खड़े होकर मोहिनी खुद को देखती है। उसके होठों पर एक मुस्कान आती है, लेकिन वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं है। वो एक खिलाड़ी की मुस्कान है, जो अपनी अगली चाल को अंजाम देने से पहले मुस्कुराता है। सहरा और माला, मोहिनी का नाटक। मोहिनी तैयार होकर पृथ्वी सिंह के पास आती है। उसके हाथ में एक सहरा है, सुनहरे फूलों से बना हुआ, जैसे दूल्हे को पहनाया जाता है। और दूसरे हाथ में है एक फूलों की माला, ताजी, खुशबूदार। मोहिनी की चाल धीमी है, नजरें नीची हैं, आवाज मीठी है। वो एक बेहद विनम्र औरत का रूप धारण किए हुए है। वो धीरे धीरे पृथ्वी सिंह के पास जाती है और उसके सिर पर सहरा सजाने की कोशिश करती है। पृथ्वी सिंह एक पल के लिए ठिठक जाता है, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा कि मोहिनी ये क्या कर रही है। और फिर मोहिनी माला लेकर पृथ्वी सिंह के गले में डालने के लिए हाथ बढ़ाती है। पृथ्वी सिंह का विस्फोट, थप्पड़ और सच्चाई। लेकिन इस बार मोहिनी का यह पुराना नुस्खा काम नहीं करता। पृथ्वी सिंह की आंखों में जो आग थी, वो माला देखकर और भड़क उठती है। वो एक झटके में मोहिनी की कलाई पकड़ लेता है। माला हवा में लटकी रह जाती है। मोहिनी चौंक जाती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। और फिर पृथ्वी सिंह का हाथ उठता है और एक जोरदार थप्पड़ मोहिनी के गाल पर पड़ता है। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। फूलों की माला नीचे गिर जाती है, सहरे के फूल बिखर जाते हैं। मोहिनी एक कदम पीछे हटती है, उसके गाल पर लाली आ जाती है। घर में जितने भी लोग हैं, सब काठ की तरह जम जाते हैं। पृथ्वी सिंह गरजता है,
बस हो गया यह नाटक। इस घर में जितने भी काले काम हुए हैं, जितनी भी साजिशें हुई हैं, जितने भी रिश्ते टूटे हैं, ये सब तुमने किया है मोहिनी। तुमने। और अब तुम दुल्हन बनकर आई हो। अब तुम माला पहनाने आई हो। बहुत हो गया। आज इस घर से तुम्हारा हिसाब होगा। पृथ्वी सिंह की आवाज में इतना दर्द है, इतना गुस्सा है कि सुनने वाले का दिल हिल जाए। समीर पर इल्जाम, रिमझिम की बेचैनी। लेकिन पृथ्वी सिंह यही नहीं रुकता। वो आगे कहता है कि मोहिनी अकेली नहीं है। उसके साथ है उसका अपना भतीजा समीर। पृथ्वी सिंह का कहना है कि समीर भी इन सब काले कामों में शामिल है, कि समीर ने भी मोहिनी का साथ दिया है। ये सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम, जो अब तक एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, वो तुरंत आगे आती है। उसके चेहरे पर घबराहट है, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता है। वो पृथ्वी सिंह के सामने आकर हाथ जोड़कर कहती है, पृथ्वी जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मोहिनी बुआ ने जो गलतियां की हैं, उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन आप समीर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। समीर इन सब चीजों में कभी शामिल नहीं रहा। वो एक नेक इंसान है। आप उसे इस तरह बदनाम मत कीजिए। रिमझिम की आवाज कांप रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक जज्बा है। वो अपने पति के लिए लड़ रही है। वो सच के लिए लड़ रही है। लेकिन पृथ्वी सिंह किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं है। मोहिनी को घर से बाहर, आखिरी फैसला। पृथ्वी सिंह रिमझिम की बात अनसुनी कर देता है। वो सीधे मोहिनी की तरफ बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगता है। मोहिनी के पैर घिसटते हैं। उसकी पोशाक के दामन फर्श पर खिंचते हैं। वो न चिल्लाती है, न रोती है, बस खिंचती जाती है, जैसे उसने हार मान ली हो। घर के दरवाजे की तरफ यह नज़ारा देखकर हर कोई सिहर उठता है। रिमझिम पृथ्वी सिंह के पीछे पीछे चलती है और बार बार कहती है, पृथ्वी जी रुकिए, पहले बात करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन पृथ्वी सिंह के कदम नहीं रुकते। दरवाजा खुलता है। बाहर की तेज रोशनी अंदर आती है और पृथ्वी सिंह मोहिनी को। समीर का दमदार कदम। तभी, रुकिए, यह आवाज पूरे घर को हिला देती है। समीर, जो अब तक एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, वो तेज कदमों से आगे आता है और पृथ्वी सिंह के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक में आग है, दूसरे में हिम्मत। समीर शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, पृथ्वी जी, मोहिनी बुआ इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ये उनका भी घर है, और जब तक मैं इस घर में हूँ, कोई उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। पृथ्वी सिंह समीर को घूरता है। समीर आगे कहता है, अगर आपको इस घर में रहना है, तो बुआ साथ के साथ रहना होगा। और अगर आप उनके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते, तो माँ सा के साथ रह सकते हैं। लेकिन मेरी बुआ माँ, वो कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कमरे में फिर से वो भारी सन्नाटा। और इस सन्नाटे में सबसे ज्यादा टूट रही है रिमझिम। दोस्तों, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन महसूस बहुत होते हैं। जिस्म पर लगी चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, लेकिन दिल पर लगी चोट, वो बरसों तक हरी रहती है। और आज रिमझिम के दिल पर ठीक ऐसी ही एक चोट लगी है। समीर के वो शब्द, मेरी बुआ माँ कहीं नहीं जाएंगी, अभी भी रिमझिम के कानों में गूंज रहे हैं। वो शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए हैं। रिमझिम वहीं खड़ी है, पृथ्वी सिंह और समीर के बीच, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस कमरे में है ही नहीं, जैसे वो एक तमाशाई है अपनी ही जिंदगी की। रिमझिम धीरे धीरे पीछे हटती है। कोई उसे देख नहीं रहा। पृथ्वी सिंह और समीर अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मोहिनी एक कोने में सिमटी हुई है और रिमझिम, वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर बरामदे में आकर वो एक खंभे से टिक जाती है। उसकी सांसें भारी हैं, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन आंसू नहीं गिरते, क्योंकि रिमझिम ने अपने आंसुओं को रोकना सीख लिया है। उसने यह सीखा है कि इस घर में अगर रोओगे
तो कोई पूछेगा नहीं, बस कमजोर समझेगा। रिमझिम ऊपर आसमान की तरफ देखती है। बादल घिरे हुए हैं, जैसे आसमान भी उसके दिल का हाल जानता हो। वो मन ही मन सोचती है, क्या मेरी जरूरत है किसी को? क्या मेरी बात का कोई मतलब है इस घर में? मैंने हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा इंसाफ की बात की, फिर भी मैं अकेली क्यों हूँ? समीर और पृथ्वी सिंह की आमने सामने। इधर कमरे में समीर और पृथ्वी सिंह के बीच तनाव और गहरा होता जा रहा है। पृथ्वी सिंह समीर को घूरता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन साथ में एक हैरानी भी है। वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा था कि समीर इस तरह उसके सामने डटकर खड़ा हो जाएगा। पृथ्वी सिंह धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, समीर, तू जानता है तू क्या कर रहा है? तू इस औरत की तरफदारी कर रहा है, उस औरत की जिसने इस घर को अंदर से खोखला कर दिया। जिसने मेरे साथ जो किया वो तू नहीं जानता, और अगर जानता है तो फिर भी उसका साथ दे रहा है। समीर की आंखें झुकती नहीं। वो पृथ्वी सिंह की आंखों में देखता रहता है और कहता है, पृथ्वी जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन बुआ माँ ने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसका हिसाब होगा, लेकिन मैं उन्हें इस तरह घर से नहीं निकलने दूंगा। यह मेरे बस की बात नहीं है। पृथ्वी सिंह एक कदम और आगे बढ़ता है। तो ठीक है समीर, आज तूने अपना फैसला कर लिया, अब मैं भी अपना फैसला करूंगा। ये शब्द, अब मैं भी अपना फैसला करूंगा, इन शब्दों में एक ऐसा वजन है जो पूरे कमरे में महसूस होता है। एक कोने में मोहिनी खड़ी है। वो ये सब देख रही है, सुन रही है। उसका चेहरा शांत है, उसकी आंखें बंद पुस्तक की तरह हैं, जिसमें क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, अगर मोहिनी के मन के अंदर झांक सकते तो आप देखते, वहाँ कोई पश्चाताप नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शर्म नहीं है। वहाँ है एक ठंडी, शांत, खतरनाक संतुष्टि। मोहिनी सोच रही है, पृथ्वी सिंह ने मुझे थप्पड़ मारा, समीर बीच में आया, अब पृथ्वी सिंह और समीर के बीच दरार पड़ गई। रिमझिम और समीर के बीच तनाव बढ़ गया। और मैं अभी भी इस घर में हूँ। मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी मेरा काम हो गया। मोहिनी के होठों पर एक बेहद हल्की, बेहद ठंडी मुस्कान आती है, जो एक पल में गायब हो जाती है, क्योंकि मोहिनी जानती है कि अभी वक्त बेचारी बनने का है। बेचारी और मजलूम, जिस पर जुल्म हुआ, जिसे बिना कारण थप्पड़ पड़ा, जिसे घर से निकाला जा रहा था। और जब तक लोग उसे बेचारी समझते रहेंगे, तब तक मोहिनी महफूज है। समीर की तलाश, रिमझिम कहाँ है? कुछ देर बाद जब कमरे का माहौल थोड़ा शांत होता है, समीर को अचानक एहसास होता है, रिमझिम कहाँ है? वो कमरे में नजरें घुमाता है, रिमझिम नहीं है। वो बाहर बरामदे में जाता है, रिमझिम नहीं है। वो आंगन में जाता है, और तब उसे रिमझिम दिखती है।